नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और कुछ इडियम्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा वर्ड है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स। मतलब किसी का आदमी को कंपेल करना मतलब मजबूर करना, उसके ऊपर अथॉरिटी फोर्स करना मतलब उस पर धौंस जमाना, ये हमारा कहलाता है कोअर्जन। अगला हमारा है हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। मतलब यह है कि किसी घटना के होने से पहले ही उसका नॉलेज हो जाना, यह हमारा कहलाता है प्रेसिएंट। अगला हमारा है द स्मॉलेस्ट अमाउंट, मतलब सबसे छोटा अमाउंट, ये हमारा कहलाता है वेस्टीज। अगला हमारा है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि प्रसन्नता का बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, इसे हम कहते हैं यूफोरिया। अगला हमारा है पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल हैंग्स, मतलब कि ऐसा पार्ट चर्च का जहाँ पे घंटियाँ टंगी रहती हैं, उसे हम कहते हैं बेल फ्राई। अगला हमारा है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सबसे पहली बार करता है, तो वो हमारा कहलाता है पायनियर। जैसे कि राजा राम मोहन राय हमारे इंडियन रेनेसेंस के पायनियर बने जाते हैं, मतलब उन्होंने सबसे स्टार्ट किया था इसे। अगला हमारा है फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती हो, उसे हम कहेंगे कि वो एक एमिनेंट पर्सन है। अब हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, मतलब सबसे पहले पत्थर फेंकना। इसका मतलब होता है बी द फर्स्ट टू मेक एन एक्यूजेशन, मतलब कि एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप लगाना, तो सबसे पहला होना जो कि आरोप लगाता है। तो आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, वाई शुड यू ऑलवेज बी द वन टू कास्ट द फर्स्ट स्टोन, मतलब कि तुम पहले क्यों होते हो हमेशा जो आरोप लगाता है। तो इस तरह से आप इडियम्स का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को सुंदर बना सकते हैं। अगला हमारा है बैड पैचेज, इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब कि कठिन समय। अगला हमारा है पॉइंट पेंट द टाउन रेड, मतलब होता है गो आउट एंड एंजॉय वन सेल्फ, मतलब बाहर जाकर एंजॉय करना, ये हमारा कहलाता है पेंट द टाउन रेड। जैसे कि दिवाली में स्टूडेंट भी इंजॉय करते हैं, इवन स्टूडेंट्स पेंट द टाउन रेड। तो यहाँ पर ये एक खूबसूरत इडियम है जिसे आप इस्तेमाल करके अपने वोकैब को बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए रब वन अप द रॉन्ग वे, इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, इसे हम कहेंगे रब वन अप द रॉन्ग वे। अगला हमारा है एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर और नीटनेस। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सजा के रखा हुआ है, उसे हम कहेंगे कि वो एप्पल पाई ऑर्डर है। जैसे देखिए द हाउस लुक टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब घर जो है बिल्कुल सही से सजा हुआ है। अब देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है स्कार्स एंड इनफ्रीक्वेंट, मतलब कि जहाँ पे बहुत कमी हो। जैसे कि देखिए द ट्रीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन अ डेजर्ट, मतलब ट्री जो है बहुत कम है हमारे डेजर्ट में। तो अगला हमारा है मैन ऑफ स्ट्रॉ, समवन हु हैज़ अ वीक कैरेक्टर, मतलब जिसका कैरेक्टर वीक है, जो कमज़ोर है, उसे हम कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब कि शुरुआत भी और अंत भी। जैसे कि देखिए द गॉड इज अल्फ़ा एंड ओमेगा, जो भगवान है वो शुरुआत भी हैं और अंत भी हैं। अगला हमारा है बर्ड्स आई व्यू, मतलब जनरल व्यू, मतलब कि बर्ड की नज़र से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो आप डिटेल में नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए इन बर्ड्स आई व्यू द सिचुएशन सीम्स नॉर्मल, जो बर्ड आई व्यू है उसके नज़र में सिचुएशन जो है वो साधारण लग रही है। अगला हमारा है इन बिटवीन जॉब्स, इसका मतलब होता है अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगार होना। अगला देखिए इसमें हम कुछ एरर को देखते हैं। नो सुनर आई हर्ड द साउंड व्हेन आई रश टू द डोर, तो मतलब इसमें कुछ एरर है, आपको बताना है एरर क्या है। तो देखिए नो सुनर आया है, तो नो सुनर हमेशा देन से फॉलो होता है, वेन से नहीं, यहाँ पर देन होगा और यहाँ पे हर्ड के बगल में यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। जैसे इसका उत्तर देखते हैं नो सुनर डिड आई हियर द साउंड देन आई रश टू द डोर। तो यहाँ पर देखिए डिड आया है तो इंट्रोगेटिव जैसा सेंटेंस लगता है, लेकिन ये यहाँ पे नो सुनर के साथ ऐसे बनता है, नो सुनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा देन आता है। तो इस तरह से हम इसे बनाते हैं, नो सुनर के साथ साथ हमेशा देन आना जरूरी है। अगर मान लीजिए देन के अलावा और कुछ दिया है तो आपका एरर यहीं पर मिल जाएगा। अगला देखिए आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस डिस्पाइट ऑफ माई बिजी शेड्यूल। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि डिस्पाइट है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आ रहा है, डिस्पाइट को अकेले यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑफ नहीं हटाना चाहते हैं तो डिस्पाइट को इन स्पाइट करना होगा। जैसे देखिए आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस इन स्पाइट ऑफ माई बिजी शेड्यूल, तो यहाँ पर इन स्पाइट लग गया तो ये हमारा सही हो गया। अगर ऑफ हटा सकते हैं तो ये भी हमारा सही होगा, डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल।
तो ये भी ठीक होता। अगला हमारा है राम ऑलरेडी हैज़ पेड द फीस। तो यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर एक गलत जगह है। ऑलरेडी जो है हमारा हैज़ के बाद आएगा। ऑलरेडी हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बगल में आता है। जैसे इसका उत्तर देखिए, राम हैज़ ऑलरेडी पेड द फीस। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।